आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष आज राजा शांतनु की कथा के पश्चात भीष्म प्रतिज्ञा का यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह भीष्म प्रतिज्ञा का वृत्तांत आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, क्योंकि गंगापुत्र भीष्म एक महान हस्ती, देवव्रत जैसा वीर और साहसी पुत्र पाकर राजा शांतनु बहुत प्रसन्न थे, परंतु वे गंगा को अभी भी नहीं भुला पा रहे थे। इसलिए वे अक्सर शिकार पर निकल जाते थे। एक दिन राजा शांतनु शिकार करते हुए बहुत थक से गए। वे कुछ देर आराम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गंगा तट पर पहुंचकर अपने साथ आए हुए सैनिकों और घुड़सवारों को हस्तिनापुर वापस लौटाकर कहा कि वे खुद अपने महामंत्री के साथ वहां आराम करने के लिए रुकना चाहते हैं। और दोस्तों, वह कुछ समय के लिए अपने महामंत्री के साथ गंगा तट पर आराम के लिए रुक गए। राजा ने देखा कि गंगा तट पर केवल एक ही नाव है और उस नाव पर एक सुंदर युवती बैठी हुई है। उन्होंने उसके पास जाकर उससे पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस नाव में क्यों बैठी हो? युवती ने उत्तर दिया कि मैं एक मछुआरे की बेटी हूँ। मेरा नाम सत्यवती है। मैं लोगों को नाव द्वारा नदी पार करवाती हूँ। राजा सत्यवती के मोहपाश में पूरी तरह बंध चुके थे। उन्होंने सत्यवती के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रख दिया। दोस्तों, सत्यवती भी राजा के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थी, परंतु उसने बड़ी ही शालीनता और चालाकी से उत्तर दिया कि मेरे पिता मेरे विवाह का फैसला करेंगे। आपको उनसे मेरा हाथ मांगना होगा। इस पर राजा शांतनु बोले कि तो चलिए, मैं उनके पास उनसे जाकर आपका हाथ मांग लेता हूँ। राजा ने कहा कि सत्यवती राजा को अपने साथ जब कुटिया में ले गई, उन्होंने द्वार पर ही सत्यवती के पिता से मुलाकात की। मछुआरा राजा को तुरंत पहचान गया। वह बोला कि राजन, आपने मेरी कुटिया में आने का कष्ट क्यों किया? आपने किसी सेवक को कहकर मुझे ही बुला लिया होता। राजा शांतनु ने कहा कि मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। यदि आपकी सहमति हो तो मैं इसके साथ विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर मछुआरा बहुत प्रसन्न हुआ। एक पल रुक गया और फिर बोला कि राजन, मेरा स्वभाव और मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। मेरी बेटी रानी बन जाएगी। मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का बेटा ही बड़ा होकर आपका उत्तराधिकारी बने। दोस्तों, मछुआरे की शर्त बहुत चालाकी भरी हुई थी। मछुआरे की शर्त सुनकर राजा शांतनु अवाक रह गए। यद्यपि वे उसकी बेटी सत्यवती से प्रेम तो करने लगे थे, परंतु वे अपने बेटे देवव्रत के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे। इसलिए वे वहां से बिना कुछ कहे हस्तिनापुर के लिए लौट गए। दोस्तों, हस्तिनापुर लौटकर राजा शांतनु बहुत उदास रहने लगे। वे हर वक्त सत्यवती के ख्वाबों में खोए रहते थे। दोस्तों, वे चाहकर भी सत्यवती को नहीं भुला पा रहे थे। उनका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि वे ना तो ठीक से खा रहे थे और दोस्तों ना ही शांतिपूर्वक सो पा रहे थे, जिस कारण उनका स्वास्थ्य निरंतर गिरता चला गया। दोस्तों, देवव्रत पिता की यह दशा देखकर अत्यंत परेशान हो उठे।
उन्होंने पिता से उनकी चिंता का कारण पूछना चाहा, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर न मिलने के कारण देवव्रत को चुप रहना पड़ा। तब देवव्रत ने महामंत्री से इस विषय में बात की और पूरी बात जानने के पश्चात वह सत्यवती के पिता के पास जा पहुँचे। देवव्रत ने मछुआरे से कहा कि मैं वचन देता हूँ कि आपका नाती ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा। अब तो आपको इस विवाह पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मछुआरा बोला कि हे राजकुमार, मुझे आपकी बात पर पूरा विश्वास है कि आप हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनने का दावा नहीं करेंगे, परंतु भविष्य में यदि आपके पुत्रों ने राज सिंहासन पर अपना दावा कर दिया तब क्या होगा? उस समय मेरी बेटी और उसके पुत्र की दशा शोचनीय हो जाएगी। दोस्तों, देवव्रत ने बड़ी गहराई से सोचा और समझ गए कि मछुआरा क्या चाहता है। उन्होंने कहा कि मैं चारों दिशाओं को साक्षी मानते हुए सौगंध खाता हूँ कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूँगा तथा आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। देवव्रत की प्रतिज्ञा सुनने के पश्चात सत्यवती के पिता के पास कहने को कुछ भी नहीं रहा, इसलिए वह सत्यवती और राजा शांतनु के विवाह के लिए सहर्ष तैयार हो गया। फिर देवव्रत मछुआरे की आज्ञा से सत्यवती को अपने महल में ले आए। वहाँ महल में पहुंचकर राजा शांतनु से बोले कि हे पिताश्री, देखिए मैं किन्हें लेकर आया हूँ। अब आप प्रसन्नतापूर्वक इनके साथ विवाह कर लें। राजा शांतनु सत्यवती को देखकर खुश हो गए, लेकिन जब उनको सच्चाई का पता लगा तो अपने प्रति पुत्र का प्रेम देखकर उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वे बोले कि देवव्रत, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने जो कुछ भी किया वह किसी पुत्र ने अपने पिता के लिए नहीं किया होगा और ना ही करेगा। मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद देता हूँ। तुमने भीषण प्रतिज्ञा कर ली है, इसलिए आज से तुम भीष्म के नाम से जाने जाओगे। तब से देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। दोस्तों, यह एक बहुत कठिन प्रतिज्ञा थी कि एक जवान लड़का अपने पिता की खुशी के लिए यह घोषणा कर दे कि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, मैं शादी नहीं करूँगा, ताकि उस मछुआरे को इस बात की श्योरिटी, इस बात की गारंटी मिल जाए कि उसकी लड़की से होने वाला राजा शांतनु का पुत्र जो होगा वही उस राज्य का अधिकारी होगा। तो दोस्तों, कितना बड़ा त्याग गंगापुत्र भीष्म ने देवव्रत ने किया। दोस्तों, सारी जिंदगी वही 8वां पुत्र था जो महर्षि वशिष्ठ के शाप से वासु 8वां पुत्र जो पृथ्वी पर अवतरित हुआ। और दोस्तों, पृथ्वी पर उसने जन्म लेकर अपनी मानसिक परेशानियां और शारीरिक यातनाएं झेलने के लिए सारा जीवन अपने ब्रह्मचर्य के नाम लगा दिया। दोस्तों, अपने पिता के सुख के लिए। और दोस्तों, अगर हम इस वृतांत का दूसरा पहलू सोचें तो दोस्तों थोड़ा सा लज्जा आती है कि राजा शांतनु गंगा तट पर ही पहले गंगा के साथ उन्होंने विवाह किया। उनको गंगा बहुत सुंदर लगी। दोस्तों, सुंदर लगे भी क्यों ना, वह तो गंगा माता है, सबकी माता है। उनकी सुंदरता की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दोस्तों, वह तो भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई और शंकर भगवान की जटाओं में से आती हुई वह जो नारी होगी वह कितनी सुंदर होगी, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरा पहलू क्या कहता है? क्या राजा शांतनु अपनी विवाह की जो उनकी इच्छा थी उसको, अपनी प्यास को बुझाने के लिए क्या गंगा तट पर ही महिलाओं से
शादी करने के इच्छुक थे। दोस्तों, अब कि उन्होंने मल्लाह के पास यह पुकार कर दी कि मैं आपकी लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ। दोस्तों, यह कितनी बड़ी बात है। वैसे तो राजा महाराजाओं को कौन मना कर सकता है कि मैं आपको अपनी लड़की नहीं दूंगा। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो देवव्रत ने ऐसी परिस्थिति को जब देखा कि अपने पिता की खुशी के लिए उसने अपना आत्मसमर्पण कर दिया, अपने को शारीरिक और मानसिक यातनाएं झेलते हुए। और दोस्तों, उसके पश्चात भी जब महाभारत हुआ तब क्या गंगापुत्र भीष्म ने क्या कम यातनाएं सही। दोस्तों, एक बार तो आप कह दीजिए गंगापुत्र भीष्म की जय, गंगापुत्र भीष्म की जय। दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों और जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।